चलो कहाँ थे? हाँ, बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ, ये जो मेडल लिया था ना, तो जब मेडल उडल लिया था कहाँ से? कलकत्ता से लिया था। हाँ, तो लिख देते हैं डाटा, कलकत्ता से। कलकत्ता के प्रोग्राम में, कलकत्ता के प्रोग्राम से इसको प्राइज़ मिला था ना। प्रोग्राम में क्या हुआ था, इसको प्राइज़ मिला था। प्राइज़ मिला था, तो इसका उम्र जो था कितना था? 8-9 साल का था। 9 साढ़े 9 साल उस समय, 8 साढ़े 8 साल, यानी कि 8 साढ़े 8 साल का उम्र था। ठीक है, ये उम्र है, ये उम्र है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद समझ लीजिए उस समय 8 साढ़े 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो मेरी ज़िंदगी का। मतलब कि 9 साढ़े 9 साल के अंदर इसकी पूरी ज़िंदगी का तमाशा बन गया था। चाचा जी खाते थे, सॉरी कहाँ चला गया। हाँ, मैं ऑमलेट नहीं खाता था, बट चाचा जी खाते थे। ये ऑमलेट नहीं खाता था, बिरजू महाराज ऑमलेट नहीं खाता था, लेकिन इसके चाचा जी खाते थे। तो कहे अब दाल का चिल्ला खाएगा, दाल का चिल्ला खाएगा। चिल्ला क्या होता है? जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, जब मूंग की दाल को कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़ी शौकीन तबीयत के थे। शौकीन तबीयत के कौन थे? उनके चाचा जी बड़ी शौकीन तबीयत के थे। शौकीन मतलब समझते हो जी? पूरा शौक मिजाज का, पूरा शौक रखता था कि ये चीज़ करें वो चीज़ करें, पूरा शौकीन, एकदम शौकीन मिजाज का था। हाँ हाँ, क्या? हाँ, उस 9.5 साल में इसकी ज़िंदगी का बहुत कुछ हो गया था। लगता है बाप उप मरा है शायद इसी के 9 की ज़िंदगी में। चलो उसके बाद देखते हैं आगे। लच्छू महाराज को और नया अपडेट आया। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे तब से गए हैं कलकत्ता न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। देखा, बोला ना, बोले कि इसी का पूरा ज़िंदगी इसी के अंदर 9.5 साल के अंदर कट गया। यानी कि 9.5 साल की उम्र में ही इसके बाप की मृत्यु हो गई है। 9.5 साल की उम्र में, 9.5 साल की उम्र में किसका है? बिरजू महाराज का ना। तो मृत्यु उसके पप्पा का होगा, बिरजू के पापा। इसकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। इसीलिए बोला गया कि 8 साढ़े 8 साल से तो ये सब हम किए ही, नाम कमाए, लेकिन मेरा 9.5 साल की ज़िंदगी में ही, मेरा 9.5 साल की उम्र में पूरी ज़िंदगी का क्या हो गया? अंत। इसका अंत नहीं हुआ, मतलब कि बड़ा कांड हो गया। इतने उम्र में बहुत बड़ा कांड हो गया। बाप मर गया तो शायद माइयो मरता है, क्या मरता है पता नहीं। इसीलिए ये बात लिख दिया ऊपर पे कि मेरा सारा तमाशा हो गया। इस 9.5 साल की ज़िंदगी में सारा तमाशा निकल गया। उसके बाद है वे क्या था जी, उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था अभी। पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम, पिता के साथ बिरजू का आखिरी प्रोग्राम, बिरजू का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में बीता था। आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी दिल्ली में जी, मैनपुरी ओखला प्रोग्राम। दिल्ली में सर। हाँ रे, गया कि नहीं? दिल्ली। हाँ, हम गए मैनपुरी, हम गए। प्रोग्राम मैनपुरी में बीता था। ये वाला क्वेश्चन है जी ऑब्जेक्टिव में, मैनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी। उसके बाद वे 54 साल के थे। कौन? उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। वे 54 साल के थे, यानी जब इनकी मृत्यु हुई ना बिरजू के पापा की, ये जो है 54 साल का था, 54 वर्ष के थे। 54 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? बिरजू के पापा देहांत हो गया, बिरजू के पापा डेथ कर गए थे। उसके बाद लू लग गई थी उन्हें। बोल रहा है क्या कारण था मरने का? तो लू लगने की वजह से मृत्यु हुआ था। लू लगने की वजह से मृत्यु हुआ था। और इनको, हाँ, लू लगने से कोई मरता है जी? हाँ सर, मरता है। और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था। मतलब देखो क्या बोल रहा है कि जब ये प्रोग्राम था ना जी, पिताजी के साथ बिरजू का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था और कहीं प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन क्या हो गया? क्या बात कर रहा था रे?
प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन क्या हो गया, आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया। उसके बाद आगे कुछ प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन क्या हो गया, पिता का डेथ हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो पिताजी के जगह पे यही क्या किया, प्रोग्राम को अटेंड किया, यही प्रोग्राम को अटेंड किया ना रे। मैनपुरी में तो बाप के साथ प्रोग्राम अटेंड किया था, कहीं और जगह सट्टा आया होगा, कहीं और जगह का सट्टा आया होगा, बाप मर गया तब क्या करेगा, सट्टा का पैसा तो आया है ना, प्रोग्राम का सब चीज़ फिक्स हो गया है। हाँ, सब चीज़ फिक्स है, तो अब कैसे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे क्या किया, पूरे उसको सट्टा को पूरा कंट्रोल कौन कर लिया, बिरजू महाराज कर लिया। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लग गई थी। वहाँ से हम लोग लौट आए तो 16 से 20 दिन रहे वो, और कमजोरी आती गई। बाबूजी की आदत थी कि मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहना नहीं है। तो क्या बोल रहा है, अगर बापों का वही आदत था और बेटों का वही आदत था कि अगर कोई दुख है तो किसी को बताओ मत, ज़्यादा किसी को दुख, अपना दुख मत बताओ, क्योंकि लोग जो है मज़ा ज़्यादा लेता है, कष्ट को समझता नहीं लेकिन लोग उसका मज़ा लेता है। इसलिए कभी भी अपनी समस्या किसी को नहीं बताना चाहिए। उसके बाद है वो भी छिपाते रहते, मार्कर कौन सा, इनको लाए हैं, उसके बाद वो भी छिपाते रहते थे। उन्हें भी शुगर था, शुगर चिनिया बीमारी जिसको बोलते हैं, डायबिटीज अगर बाप को, तो जिसके कारण क्या था, बाप बेटा ने बताया था कि मेरा शुगर था, और लू लग गया था, मरा होगा शुगर के कारण। तो शुगर था तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए, और सबसे मिला है जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार, अमीनाबाद का बाजार है, आदि में मिलने वाले, और सब ही प्यार करते थे उन्हें। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली कि गंडा भी बांधा उन्हें मुझे। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब एक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा तो गंडा नहीं बांधूंगा। गंडा मतलब क्या होता है, गंडा बांधना मतलब शिष्य स्वीकार करना। अच्छा होता है ना जी, गुरु तो वो क्या बोलते हैं, कोई शिष्य स्वीकार करेगा कोई गुरु, तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है। तो बोला कि हम बेटा भले तो हमरा से डांस सीख लिया चोरी छुप के, लेकिन हम अभी भी इसको शिष्य अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक ये हमको कुछ दक्षिणा ना दे, जब तक कि ये हमें गंडा ना बनवा ले। उसकी मम्मी को बता रहा है कि ये भले चला अपना बन गया, मतलब मेरा क्या बोलता है, मेरा सारा डांस सीख लिया चोरी छुप के जैसे तैसे, लेकिन अभी भी हम इसको शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी गंडा नहीं बनवाया है। हाँ, गंडा कहाँ चला गया। हाँ, तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। किसको, बिरजू महाराज को। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने, तो को पैसा उसा आया ना, तब फिर गंडा बनवाया। जब 500 आया तो गंडा बनवाया उन्होंने, और कहा इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ, और यह इसने मुझे नजराना दिया है। और कहा इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ, या इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बनवाया। तो मुझे और जगतकार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बना। मतलब कि एक लड़का और आया बिरजू महाराज के साथ साथ, एक लड़का और था जो दोनों को साथ है जो है चला, मतलब किसी से बनाया इनके पिता ने। उस लड़का का नाम है जगतकार नाम है, ठीक है, लखनऊ का ही है। और तुम्हारा बिरजू महाराज, ठीक है। ये दोनों को एक साथ क्या किया, शिष्य स्वीकार किया। पिता ने शिष्य स्वीकार किया एक साथ, ठीक है। बिरजू महाराज से 500 दिया, दक्षिणा लिया। जगतकार और बिरजू महाराज 500 दिया, अपना क्या किया, गंडा बनवा लिया। तो साथ साथ क्या किया, जगतकार इसको भी क्या किया, चला सपोर्ट किया, शिष्य बना लिया, ठीक है। और जो है 500 रुपया जो दिया था, वो 500 रुपया किसको ने दिया, बोला ये हमरा चला दिया है, तो इसका पूरा अधिकार, ये पैसा पर मेरा है, हम किसी को ये 500 नहीं देंगे। हाँ, सट्टा ने किया है, चेला स्वीकार किया, अपने बेटे को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, बाप मर गया, बता रहा है कि बाप मेरा ऐसा किया था।
ये बेटवा बता रहा है बाप मर गया ऐसे वैसे। बाप तो मरले शुरू से मरल है जी, कहानी बताने वाला बेटे न है। फिर पिताजी की मृत्यु हुई, सब कहानी बता के मृत्यु ला दिया। पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय नहीं आया। पिताजी की मृत्यु हुई लेकिन वो छोड़वा जो था, क्या नाम था, छोटा जगत का हार, वो लगता है नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों को बहुत ख़राब दिन शुरू हो गया। किसी घर में बाप मर जाता है तो ज़िंदगी जो झंड हो जाता है, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी माँ पर आ जाती है। माँ कहाँ जाएगा कमाने खाने के लिए जी, तो जिम्मेवारी थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या हो गया, उनके मरते ही उनके घर के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बहुत दयनीय हो गई। उधर शंभू महाराज का शौक, उधर शंभू महाराज तो पूरा शौकीन मिजाज का था, बाढ़ में जाए दुनियादारी कहाँ है, मेरा भौजाए कहाँ है, कुछ वो अपने मगन रहता था। कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। मतलब किसका 2 बच्चा का मर गया जी। उधर शंभू महाराज का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना। मतलब वो नालायक था जी। शंभू महाराज जो नालायक था, वो शौकीन तो था ही लेकिन अलग कैटेगरी का था, ठीक है। तो जिस वजह से क्या किया, गाली देता था, खाना पीना खा के कर्जा उर्जा लेके गाली गलौज करते रहता था सबको। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। मतलब उधर बाप मरा इसका, बिरजू महाराज का, और उधर जो है अगर चचवों का 2 बच्चा शायद लुढ़क गया। कहाँ गया, उन्हीं दिनों में। यह सब उसी समय की बात है जब बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ, हाँ, यानी बाबूजी की मृत्यु हुई और उसी के लमसम इनके भी, यानी उनके चाचा जो शंभू महाराज थे, इनके भी 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसके बाद है पिताजी बहुत दुखी रहते थे। पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। मतलब बोल रहा है कि हमारा चचबा से पिताजी क्या होता है, बहुत दुखी रहता था, क्योंकि बीच में लाइन दे के गड़बड़ा देता है। चला कहाँ चला गया जी। हाँ, अम्मा को लेकर नेपाल गया। फिर क्या किया, ये जो बिरजू महाराज का किया, फिर अब वहाँ पे लखनऊ बड़ा शहर, वहाँ तो नहीं है पालन पोषण हो पाएगा। क्या किया, मम्मी को लेकर ही नेपाल चला गया। पिताजी की मृत्यु के बाद कहाँ गया, नेपाल चला गया। कहाँ से, लखनऊ से नेपाल चला गया। ठीक, लखनऊ से नेपाल चला गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सोचिए उस समय बिना पिताजी के नेपाल चला गया। मुजफ्फरपुर भी गए, नेपाल गया, मुजफ्फरपुर भी गया, ठीक है। अम्मा ले गई थी, क्योंकि छोटा था उस समय, 9 साढ़े 9 साल का था ना, क्योंकि 9 साढ़े 9 साल में इसकी ज़िंदगी का पूरा कांड हो गया था। कहाँ लिखे थे 9.5 साल, हाँ 9.5 साल की उम्र में बिरजू के पापा डेथ कर गए, और 9.5 साल की उम्र में ही पूरी ज़िंदगी का इसका सत्यानाश हो गया था। बाप मर गया तो इधर हो गया, घर इधर उधर होने लगा। हाँ, डाउन सब पता नहीं कब स्टार्ट करेगा ये। तो मुजफ्फरपुर गया, अम्मा ले गई थी, क्योंकि छोटा था तो अम्मा ही क्या किया, नेपाल ले गई इसको। उसके बाद है बास बरेली भी गई, नेपाल गई। जैसा रहेगा क्वेश्चन जिस हिसाब से उस हिसाब से बोला। नेपाल गया, मुजफ्फरपुर गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर गया, बांस बरेली गया, बांस बरेली गया, ठीक है। पिताजी की मृत्यु के बाद लखनऊ से नेपाल गया, मुजफ्फरपुर गया, बांस बरेली गया। उसके बाद उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी कहीं से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस समय की बात कर रहे हैं, बिरजू महाराज बोल रहा है कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि अगर कहीं से 50 रुपये भी मिल गया ना तो समझो कि 50 करोड़ मिल गया, ऐसा स्थिति था उस समय। इतना तब क्या, इतना बड़ा बात था उस समय। हाँ यार, 1900 का बात नहीं, मतलब कि इस अब गरीबी इतनी, गरीबी की बताया है अपना वो बताया है कि गरीबी की हालत, कि ऐसी स्थिति आ गया था कि उस समय अगर मेरे हाथ में 50 रुपये में आए तो मेरे लिए 50 रुपये भी बहुत बड़ी रकम था। यानी कि सोचो 1-1 रुपया के लिए तरसता होगा, तभी तो 50 रुपये उसको बड़ा रकम लगता था। हाँ, 1938 में, 38 में तो पैदल लिया था, तो 9.5 साल बात कर, 8-5 13 1943-44 का। हाँ, 65 का तो बाबू मरी नहीं गए पैसा लेकर। हाँ, उसके बाद देखो, पहले को सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था, कर्जदार बहुत हो गए थे, क्योंकि कर्जदार
सब हमारे क्या हो गया, पहले का सब पैसा, इसके पास जितना भी पहले का पैसा था सब खत्म हो गया था और कर्जा ले लेके क्या कर रहा था, काम कर रहा था, तो कर्जदार भी बहुत हो गया था। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे। एक बाबूजी बड़ा भला भला इंसान था, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर करके सबका एक दूसरे का भला कर लेता था। बैठ जाए जी। हाँ हमारा दिख रहा है। हाँ मुँह चलना चाहिए। वाईफाई लगेगा तभी ना लाइव आएंगे, वाईफाई लग जाए ना तभी लाइव आएंगे, मजा आएगा। चलो देखते हैं, बात मत कर। मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा क्या कर, दूर दूर था कर बाप रे, एक बाप दूर था। 1 सुटका दे नहीं तो 4 दिन अंतर 2 सुटका दो। उसके पास रहता था, हाँ उसके पास तो 2 सुटका दे, तो 2 सुटका 4 सुटका दो, यही 2 सुटका इसको 1 सुटका दे दिया। और फिर उधर से यानी कि इधर पंक्ति मार के क्या करता था, इधर का उधर करके अपना काम चलाता था। हाँ यह उनकी अजीब सी बात थी, यह उनकी अजीब सी आदत थी। बहुत का आदत होता है इस तरह का, इधर से लेके उधर दे देना। जैसे हम इससे 1 सुटका लिए, थोड़ा काल दे दो, तब तक दूसरे से ले लिए तो 2 सुटका दे लिए, 2 सुटका दिया, 1 सुटका इसको दे दिया। ये सोचा कि बढ़िया आदमी पैसा तुरंत देता, उसका 2 सुटका कहीं तीसरे से लिए 3 सुटका दे, उसको 2 सुटका दे दिया। ऐसे करके दूर मार के अपना काम मैनेज कर लेता था। कानपुर में भी 2-2.5 साल रहा। क्वेश्चन पूछेगा कानपुर में कितने साल रहा, कानपुर में 2-2.5 साल रहा। ढाई मतलब क्या होता है जी, 2.5, यानी 2-2.5 साल कानपुर में रहा था, 2-2.5 साल कानपुर में रहा था। भांड रे। चलो उसके बाद देखो, कानपुर में 2-2.5 साल रहा, कानपुर में 2-2.5 साल रहा। उसके बाद जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की मैंने आर्यानगर में, यानी कि इसकी स्थिति ऐसी ख़राब हो गई थी कि इन्होंने 2 ट्यूशन किया और ट्यूशन में इसको कितना मिलता था, 25-25 रुपया। एक ट्यूशन का 25 टका मिलता था, तो 2 ट्यूशन किया। हाँ मतलब 2 ट्यूशन किया, मतलब कि एक ट्यूशन नहीं करता था, ये ट्यूशन कराता था। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एजुकेशनल नॉलेज है तो हम सिखा रहे हैं किसी को। उसके पास डांस का नॉलेज था तो डांस सिखाता था, डांस सिखाता था बच्चे को, क्योंकि खुद ही बच्चा था तो बच्चे को ना डांस सिखाएगा। ये तो बूढ़ा है, मतलब कि बिरजू महाराज वही है, ये बूढ़ा वाला फोटो है, बिरजू महाराज का बूढ़ा वाला फोटो है। ये डांस मतलब क्या किया, ये अपना पढ़ा कर क्या कर रहा, अपना भरपाई करने लगा। तो 25-25 रुपये ट्यूशन का मिलने लगा। तो कहाँ पे ट्यूशन खोला, ये ट्यूशन कहाँ खोला, आर्यानगर में। आर्यानगर में ट्यूशन स्टार्ट किया। ये किसका ट्यूशन करेगा जी, संस्कृत पढ़ाएगा ये, कौन सा विषय पढ़ाएगा ये, डांस का। डांस में कथक में एक्सपर्ट था तो कथक सिखाएगा ना, कौन बोला, हाँ वही बोला। तो ट्यूशन कराया और इसको ट्यूशन में, एक ट्यूशन में 25 रुपया मिलता था। तो आर्यानगर में 2 ट्यूशन स्टार्ट किया ये और 25-25 रुपया मिला, यानी कि 50 टका इसको हो जाता था, 50 रुपया हो जाता था। 2 ट्यूशन लिया। हाँ महीना जी, सब महीने में आता। उसके बाद है, पहले पैदल 3 मील जाता था। अरे साला, ये ट्यूशन कराने के लिए, क्योंकि घर पे ट्यूशन देता था, होम ट्यूशन था डांस का, क्योंकि बड़े घर के फैमिली में क्या करता होगा, डांस सिखाता होगा, तो पैदल जाता था आर्यानगर जी। 2 से 3 मील है, कितने दूर है, 3 मील जाता था, यानी कि इसी जगह थे 3 मील आर्यानगर जाता, 3 मील दूरी जो है था, और वो भी क्या पैदल जाता था, 3 मील दूरी पैदल जाता था, 3 मील दूरी पैदल जाता था, ठीक है। उसके बाद है, और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। रास्ते में कब्रिस्तान जानते हो क्या होता है, जहाँ मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है। हाँ तो डर भी लगता था, पैदल जाता था, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, डर लगता था कब्रिस्तान में, क्योंकि दुनिया भर का भूत है वहाँ पे। उसके बाद है, 10-11 साल की उम्र थी मेरी जब ये सब बता रहा है कि उस समय 9.5 साल में बाप मरा, 1.5-2 साल इसको लग गया अपना बैलेंस करने में, यानी कि 1.5-2 साल के बाद ये कोचिंग खोला, ट्यूशन खोला, 25-25 टका महीना कमा रहा था। तो उस समय जो उम्र बता रहा है कितना हो रहा है, 10 कहाँ गया, 10-11 साल, यहीं पे मार दो। ये जो है कहाँ गया बिरजू महाराज,
बिरजू महाराज आर्यानगर बिरजू महाराज आर्यानगर बिरजू महाराज में जाता था, तो यही मान दिए 10 से 11 साल का उम्र था, 10 से 11 साल का उम्र था बिरजू महाराज। यहाँ पे कहानी कैसे बनाओगे? बिरजू महाराज आर्यनगर में ट्यूशन दिया करता था और प्रत्येक ट्यूशन का 25-25 रुपया लिया करता था और वो 3 मील दूरी पैदल जाता था। और बिरजू महाराज का उस समय जब ट्यूशन कराता था आर्यनगर में जाके, तो उस समय इसका उम्र कितना था? 10 से 11 साल था। इससे क्या होगा, स्टोरी बनाओ तब फिर पता चलेगा, नहीं तो कहेगा का क्या लिखा। ठीक, उसके बाद अब 50 रुपये रिक्शे पर खर्च करता था, तो बस्ता और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग काट लेता था। देखो क्या बोल रहा है, अगर ये 3 मील पैदल नहीं जाएगा, अगर रिक्शा करेगा तो रिक्शा करने पर 50 रुपये रिक्शे में लग जाएगा। हाँ, 50 रुपये में कहाँ गया? अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो बचता क्या? और अगर यदि ट्यूशन लगा करता तो वो अलग से पैसा जो काट लेता, क्योंकि एब्सेंट करोगे तो पैसा नहीं काटेगा, तो उसमें भी इसको डर था। तो 50 रुपये में काम करके किसी तरह मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ाई भी जारी रखा है जी। तो बोल रहा है कि वही 50 रुपये में क्या किया, मैं अपना पढ़ाई भी जारी रखा था। एक सीताराम बांग्ला करके एक लड़का था जो अमीर घर का था, एक लड़का का नाम आया जो इसी का सर स्टूडेंट है, सीताराम बांग्ला। हाँ, सीताराम बागला है, बागला इसका विद्यार्थी है जी, विद्यार्थी सीताराम बागला करके एक लड़का था जो अमीर घर का था। उसे मैं डांस सिखाता और बेचारा मुझे पढ़ा देता था, देखो मतलब कि दो तरफा काम हुआ। कि सीताराम बागला जो है, इतना पहले मिटा देखा, रुको एक ये वाला पेज खत्म हो जाएगा, लिख देते हैं। इसका एक चेला आया, एक सीताराम बागला आया, सीताराम बागला, ठीक है, बागला बुआका गोला का बागला। ये क्या किया, इसको डांस का शौक था, तो इसको डांस कौन सिखा दिया? बिरजू महाराज सिखा दिया। और बिरजू महाराज को पढ़ने का शौक था, तो ये क्या किया, बिरजू महाराज को पढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पे डबल तीर मार देते हैं, ठीक है। और ये इसको डांस, ये जो है डांस सीखता था किससे? बिरजू महाराज से। बिरजू महाराज से ये डांस सीखता था और सीताराम बागला से ये जो है पढ़ाई करता था, कोई दिक्कत समझ जाओगे ना। तो ये क्या है, सीताराम बागला क्या था, एक अमीर घर का लड़का था। यहाँ मार दो, ये एक अमीर घर का लड़का था, अमीर घर का लड़का था सीताराम बागला, जो क्या है, इसको डांस का शौक था, तो डांस बिरजू महाराज सिखा देता था क्योंकि इसको डांस का नॉलेज था। और सीताराम बागला को ये पढ़ाई का नॉलेज था, तो ये क्या किया, उसको पढ़ाई कर दिया। इस प्रकार दोनों क्या किया, दोनों एक दूसरे को ज्ञान बांट दिया, ठीक है। इतना लिखो। और कुछ है क्या, एक लाइन पढ़ते हैं। उसे मैं डांस सिखाता और वो मुझे पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, बस इतना पहले छापो। चलो देखो, अब बोल रहा है कि इसको क्या हो गया, पढ़ा लेता था, इसकी हाई स्कूल की पढ़ाई हो गई। अब अम्मा जो है कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन सब बिखरा हुआ है, इसलिए फेल भी हो गया। कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन सब बिखरा हुआ इसलिए फेल भी हो गया। मतलब देखो क्या हो गया, ये 50 टका का ट्यूशन दिया करता था ना कहीं उधर फोकस रहा, बेचारा फेल कर गया। अब कौन कहाँ फेल कर गया वो नहीं बताया, नहीं दिया वो। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया। अब कि कहाँ मैट्रिक में हुआ, कटवा में हुआ, वो भी दिया नहीं है। मतलब यही दिया है कि अपने ही पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाया और फेल कर गया, क्योंकि डांस में फोकस कर रहा था। क्योंकि अगर डांस सही से नहीं सिखाएगा तो पैसा नहीं आएगा जी। जिस वजह से फोकस उधर रहा, पढ़ाई पर फोकस नहीं रहा, फेल कर गया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से, तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज़ था शुरू में। ये अपने आप को बोल रहा है, अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते तो शुरू से मेरा दिमाग तेज़ है। भले हम थोड़ा डांस पे फोकस कर पाए तो फेल कर गए, वो अलग बात है। नेपाल भी इसी दौरान गए थे, यानी कि पढ़ाई के दौरान ही नेपाल गया था, ठीक है। उसके बाद एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके एक रिश्तेदार आया इनका, बिरजू महाराज का रिश्तेदार झुमक लाल। हाँ, डिजाइन बना के लिखते हैं हम भी। बिरजू महाराज के रिश्तेदार, नाम था झुमक लाल। झुमक लाल बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे, झुमक लाल। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए। मतलब अपने रिश्तेदार के ले गया था कि कहीं जाता है ना जी, जैसे मान लो हम भी कहीं जाते हैं, दीदी के यहाँ जाते हैं तो हमारा 100-200 मिल जाता तो मिलता है ना जी। तो वही जो है एक मतारी दिमाग लगाया, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार कहीं चलते हैं, शायद उसका चट्टे का मिल जाए, हैं
तो अम्मा इसीलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था फैमिली के यहाँ जाने का। कुछ इनाम वहाँ रहा नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई, कुछ माल पानी मिला नहीं। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, यानी कि जाते जाते उधर से जो रिश्तेदार के जाते मुजफ्फरपुर भी चला गया था, जयपुर भी गया, वहाँ भी कोशिश की, मतलब जहाँ जहाँ इसका फैमिली था वहाँ गया कि शायद 2-4 लोग मिल जाए, कहीं कुछ नहीं मिला। मतलब यह है कि प्रोग्राम 7:15 बज गया। साढ़े 7 तक पढ़ाएंगे। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए, कुछ महीने कट जाएंगे। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम मिल गया ना, तो प्रोग्राम मिलने की वजह से क्या होता है, 200-400 मिल जाएगा, सट्टा मिल गया, 200-400 मिल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ महीना तो कट जाएगा, खर्ची कुछ महीने का निकल जाएगा। ऐसी हालत थी। हम लोग रहते एक मकान में ही है, पर ऊपर नीचे, मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम रहते थे मकान में एक दूसरे के नीचे ही, लेकिन ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादा दादी पिता अलग रहते थे, चाचा अलग रहते थे, और वे मारा पीटा बहुत किया करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया, 14 साल की उम्र में ये वापस फिर लखनऊ आया। कौन? बिरजू महाराज 14 साल की उम्र में लखनऊ वापस आया। बिरजू महाराज 14 वर्ष की उम्र में वापस आया लखनऊ। उसके बाद फेल हो गया था ना जी, पढ़ाई में फेल हो गया। तब क्या किया, ये वापस लखनऊ आया। तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची। कपिला जी कौन थी? कपिला जी और सुचिता कृपलानी, दो नाम आया था। लीला कृपलानी, कपिला जी और लीला कृपलानी, दो जो होकर बाप का चेली थी। हाँ, तो वही जो मिला इसको कपिला जी, ठीक है। अचानक लखनऊ पहुंची तो मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहट हो गया, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया कि मुझे की करते थे, थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी सीख पाए थे, तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, वही संगीत भारती हो गया था। अच्छा, एक दिल्ली में डांस प्रोग्राम हुआ था ना, जिसका नाम बताए थे हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकेडमी, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकेडमी। वही जो है बाद में संगीत भारती काल आया, और उसी का क्या था, हाँ, संगीत भारती उसी को कहा गया। फिर 6 महीने बढ़ गए, बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं लखनऊ वापस आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची, मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता, मतलब कपिला जी चली था उसका, वो जो आया लखनऊ आया पता करने के लिए कि जो बिरजू महाराज है, छोटा सा लड़का है, वो बाप मरने के बाद बहुत लोग बिगड़ जाता है, हाँ, क्योंकि उसका जो है कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता, कहीं से अलग ट्रैक पकड़ता है। तो वही इसको हुआ, शायद कुछ करता भी है या इधर उधर का करता है ना रे। कपिला जी क्या करेगा, ओकर बिरजू महाराज। तब देखो क्या हुआ, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया, तब उसकी माँ दिखाया कि यही बेटा है जो क्या करता है, थोड़ा बहुत जो सीख पाया था, यानी अपने पिताजी से जो थोड़ा डांस सीखा था, वही डांस क्या है उसी के थ्रू जो कमा रहा है। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, तब क्या किया, ये बिरजू महाराज को कपिला जी ने संगीत भारती में क्या किया, ज्वाइन करा दिया। और वही संगीत भारती बताया कि अब जो संगीत भारती भले बोल रहे हैं, लेकिन पहले ये क्या था, डांस में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकेडमी, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकेडमी, जिसको क्या बोलते हैं, संगीत भारती के नाम से आप जानते हैं। संगीत भारती रहे तो यही नाम रहना, संगीत भारती। इसी में क्या किया, इसी में ज्वाइन करा दिया। कौन कराया, कपिला जी ने हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकेडमी संगीत भारती में, हाँ, कपिला जी औरत है, अकेडमी म्यूजिक अकेडमी में ज्वाइन कराया। किसको, बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज
को, बिरजू महाराज को। उसके बाद उसके बाद 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ, मतलब कि वहाँ 6 महीना काम किया। उसके बाद क्या हो गया, उसको 250 रुपये महीना मिलने लगा। कितना मिलने लगा, 250 रुपये मिलने लगा। और रहता था दरियागंज में, लखनऊ में दरियागंज में रहता था। उसके बाद एक छुस्ती थी, जैन साहब का मकान था, दुचती थी, दरियागंज में ही रहता था। और वहाँ एक दुचती थी जो जैन साहब का मकान था। उसके बाद अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। जैन धर्म प्याज नहीं खाता है जी, जैन धर्म वाला आदमी प्याज नहीं खाता है। हाँ। अब एक बात बताओ, हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में मुस्लिम को रहने दें, हमारे घर में मुस्लिम को अगर आवास दे दें, अब मुस्लिम तो बहुत कुछ खाता है और हम लोग वो चीज़ नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होगा कि नहीं। जो चीज़ हम पालते पोसते हैं वो चीज़ वो खाएगा तो भाव तो चढ़ेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार जैन धर्म प्याज नहीं खाता है, और ये तो था हिंदू धर्म प्याज लहसुन ये सब खाएगा, तो कहीं ना कहीं तो मालिक मना करेगा ना। इसी डर से उसकी माँ को पसंद नहीं था कि इसके कमरे में रहे, लेकिन क्या करेगा, डिवोर्स था, सस्ता मिला होगा रूम, तो प्याज नहीं खाता था वो जैनियों के चक्कर में, अपना प्याज नहीं खाता था ताकि वो हमको रूम से निकाल ना दे। तो कहाँ रहा करता था, ये दरियागंज में रहा करता था बिरजू महाराज। बिरजू महाराज दरियागंज में रहता था, दरियागंज में रहता था। किसके घर में, एक क्या नाम था उसका, दो छत्ती, मतलब कि 2 छत होगा, दो मतलब 2 छत, मतलब छत, 2 छत वाला घर होगा, ठीक है, 2 छत वाला घर होगा। हाँ ना रे, जैन साहब का जो घर होगा वो 2 छत्ती होगा, ऊपर हाँ 2 मंजिला, ऊपर पे जैन साहब रहते होंगे, नीचे जो है वो रहता होगा बिरजू महाराज। उसकी माँ, बहन के बारे में कोई डाटा नहीं आया रे। जैन साहब का मकान था ना, जैन साहब का मकान था, जैन साहब के मकान में, जैन साहब के मकान में रहा करता था, ठीक। उसके बाद मछली तो खाता नहीं था, मछलियों खाने का अलावा जैन साहब मछली वो सब नहीं खाता है, मांस मछली क्या, नहीं खाएगा तो मछली नहीं खाएगा सर। हाँ सही बात है, हमें कहियो नहीं रहेंगे उसके घर में। हमारा साला फेवरेट है मछली, तब रे बोलिए ना तुरंत अभी जो है, क्या दिक्कत है, इसमें भी कमेंट करेगा सर। हाँ मछली बात बनाना चाहिए, जरूर है बोलना। चलो ठीक है, देखो उसके बाद मछली भी इसको खाने को नहीं मिलता था, पर उसकी छोटी सी तो जगह थी, छोटी सी जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था, दरियागंज में 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था, 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था। कभी रिगल पर, रिगल मतलब कि अरे लटक के नहीं जाता है जी गेट पे, कभी रिगल के पास तो 1 महीने में तो एक रास्ता ही भूल जाता था। एक से खंबे है चारों तरफ से, मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था, बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाता था, और यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। हाँ एक घटना बहुत दुखदाई रहा, शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में उनका दसवां किया जा सके, यानी कि 10वां करने का भी पैसा नहीं था उसके पास, बाप मर गया। 10वीं जी 10वीं ना रे 10वीं मरता है 10वीं ना होता है, 13वीं 14वीं 10वीं ना होता है, 14 दिन का होता है ना क्रिया रे, हाँ क्रिया श्राद्ध। तो इसका 10वीं भी बाप का नहीं कर पाया, इतना स्थिति गंभीर था। तो वही बोल रहा है 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 2 प्रोग्राम किया, 10 दिन के अंदर इन्होंने 2 प्रोग्राम किया, और उन 2 प्रोग्राम से 500 इकट्ठे किए थे। बता रहा है कि कैसे बाप का हम 10वीं किए हैं, बाप का 10वीं हम कैसे किए। वो 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किया, बाप मरा, पैसा नहीं था, इसने 2 सट्टा किया, वो 2 सट्टे में प्रत्येक सट्टा से 500 रुपये इकट्ठा किया, तो 1000 हो गया इसके पास। वही 1000 से क्या किया, 10वीं और 13वीं किया ना रे, दोनों प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा किया, उन दोनों प्रोग्राम से इन्हें 250 इकट्ठा हुआ, और उसी 500 से क्या किया, 10वीं और 13वीं किया बाप का। जो भी हुआ मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना, और उनसे ही 10वीं 13वीं का इंतजाम होना, ये बहुत बड़ी बात है, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्थिति गंभीर, इतना भयंकर स्थिति था। ऐसी हालत में मैं नाचने गया था, बाप मरल था और नाचल गया था।
मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, ये बता रहा है कि अंदाज जहाँ तक है कि हम कानपुर और देहरादून में हम सट्टा किए थे। और आगे हाँ ऐसी जगह, हाँ और आगे पढ़ेंगे। ऐसी जगह लखनऊ में वहाँ गया, वहीं नहीं नाश्ता तो पैसा कहाँ से आता? अगर ये नाश्ता नहीं तो पैसा कहाँ से आता? तो बाप का 10वीं 13वीं क्वेश्चन बनेगा, बाप का 10वीं 13वीं करने के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ डांस किया? कानपुर देहरादून। पिता का 10वीं और 13वीं करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं पूरा, ठीक है। 13वीं करने के लिए दो जगह का नाम ब्रैकेट में डाल देते हैं, जगह का नाम ब्रैकेट में डाल देते हैं, कानपुर देहरादून, कानपुर या देहरादून, कानपुर या देहरादून। और कितना इकट्ठा किया? 500 रुपये इकट्ठा किया। देहरादून 500 रुपया इकट्ठा किया। हो गया? चलो आगे पढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है कि मैं नाश्ता नहीं तो पैसे कहाँ से आता? यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। बहरहाल जब 14 साल, यानी कि जब लड़का 14 साल का हुआ, जब लड़का बिरजू महाराज 14 साल का हुआ, तब जो है संगीत भारती आया। और फिर जब 1 साल का हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए हो। संगीत भारती ज्वाइन किया था नहीं जी? कितने 500 रुपये महीना कमा रहा था? 250 रुपये इसको मिलता था ना संगीत भारती में, तो 250 रुपये महीना कमा रहा था। तो वही बोला साल भर काम करने के बाद इसका परमानेंट हो गया, वहाँ पे नौकरी। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में कितने साल काम किया? संगीत भारती में काम किया 4.5 साल ना, 4.5 साल, 4.5 साल काम किया। कितना काम किया? 4.5 साल काम किया। हाँ बात के बिरजू महाराज, हाँ जवानीर जी के। उसके बाद है संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी का भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, समझते थे कथक में 8 मिनट का राउंडी करना का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। मतलब कि बोल रहा है कि बिरजू महाराज, होता है ना कोई होता है कत्तो सही करोगे ना तो यो डिंग डाउन देगा, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ वही तो इसको गुस्सा आता था। चला डांस हमको करना नहीं आता डांस, तुझे हमरा सिखा रहा है कि ये करो, ऐसे करो, इस तरह अच्छा रहता है, उस तरह, तो इसी को तकलीफ होता है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ एगो सबसे बड़ी कमी था संगीत भारती में। क्या कमी था? हम कैमरा से बाहर जा रहे हैं। क्या नाम था संगीत भारती में? सबसे बड़ी कमी थी गुप्ता जी का भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को कहते थे क्या कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, समझते थे कि कथक में 8 मिनट का राउंडी करना का सोलो करवा दो, बस यही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देता है। जो चीज़ हमको आता है जी, अब वही चीज़ बार बार कहोगे ना ऐसे करो वैसे करो, गुस्सा नहीं आएगा? हमें उसमें खुदे PhD करके बैठे हैं, तो हमारा सिखलाल चला है, भाव चढ़ेगा? तो वही इसको तकलीफ होता है। हाँ इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दिया। अरे चला देखो गुस्सा करते रहता है, इसको छोड़वा को, इसको गुस्सा आ गया, ये नौकरी छोड़ दिया। यानी कि साल भर मुश्किल से नौकरी किया, उसको छोड़ दिया। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने मैं अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया था बस ऐसे ही, तब जाके शंभू महाराज आ चुके थे। अब इसका चचा का एंट्री हुआ भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। हाँ साइकिल खरीद लिया छड़वा। संगीत भारती में जो पैसा कमाया था ना, हाँ साल भर कमाया तो पैसा कुछ हुआ ना, तो वही पैसा से क्या किया? साइकिल खरीदा। संगीत भारती की कमाई से साइकिल खरीद लिया, साइकिल खरीदा, ठीक है। उस समय रेंजर कहाँ था मर्द? हाँ एटलस और हीरो रहता था उस सब पे। उसके बाद सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे, यानी कि शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को।
संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी जो मेरे पास अभी भी है। बुढ़ारियों पे देखो, अभी भी उतना बड़ा कामयाब इंसान भी हो गया, लोग उसका इंटरव्यू ले रहा है और अभी तक वो साइकिल रखा है। हाँ, निशानी रखता है बहुत लोग। 14 साल की उम्र में साइकिल खरीदा था, बुढ़ारी पे भी अभी तक साइकिल रखा है, रखता है। उसके बाद उस साइकिल को मैं अभी नहीं बेचता हूँ, उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था और 50 रुपये की। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे, फैमिली थी 12 खम्बा रोड पर, 2 बच्चे थे मिकू और अनु। पता चल गया बिरजू महाराज शादी कर लिया। हाँ, 2 बच्चा भी हो गया। चलो अब कहिया कल के हमरा बतल कौन है, की बताइए कन्यार नाम दिलो जय कुछ नहीं खेल अन्नी, उसकी 2 बेटी है, 2 बच्चे हैं मिकी और अन्नू। पत्नी का नाम नहीं दिया। ये अपनी फैमिली के साथ, बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज फैमिली के साथ कहाँ रहा करता था। अब शादी के बाद बिरजू महाराज शादी कर लिया और ये रहा था, लिख देते शादी, ब्रैकेट में देते शादी। अब रहा है कहाँ पे, रोड दिया है 12 खम्बा रोड पर, 12 खम्बा रोड पर, 12 खम्बा रोड पर, 12 खम्बा रोड पर रहता था, ठीक है। और 2 बच्चे के साथ, 2 बच्चे रोड पर, 2 बच्चे के साथ, 2 बच्चे, ब्रैकेट में बच्चे का नाम डाल देते हैं। क्या क्या नाम है? हाँ, मिक्की और अन्नू, मिक्की और अनु है, अनु, मिक्की और अनु 2 बच्ची है इसके। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से तोड़ी आती थी, बस पैसे बचाने के खरीदते थे। को किधर बच्चे मिक्की और अनु था, 2 ठो नाम था, ठीक है। उसके बाद 2-4 लाइन और पढ़ लेते हैं। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर, वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेली वाली क्लास। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े थी, आइयाँ बल खाती थी, कोई ताबे तो उसे दे दूँ। पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी, यहाँ काहे को आएंगी। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी और उन्हें पूरे मन में सिखाया, इसलिए मैं उनको, ठीक है। देख रहे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, बाकी और दोस्त मम्मी को शेयर करो, बाकी कमेंट जरूर क्या करो, कमेंट बहुत कम आता है, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।